हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग जीके के वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूं। दोस्तों, मैं आपसे 100 लाइक का टारगेट रख रहा हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छी अच्छी वीडियो मैं आप लोगों के लिए डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा सकूँ। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि जुलाई 2023 में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस यानी कि आईईपी द्वारा जारी 17वें वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ वो हुआ 166 देशों में 112वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। और इस सूचकांक में पहले नंबर पर आइसलैंड है। कौन है दोस्तों? आइसलैंड। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक यानी कि सबसे ज्यादा है? मैं आपको बता चुका हूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो सबसे बड़े जिले की अगर हम बात करें तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका लखीमपुर खीरी। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम सबसे बड़ा सबसे छोटे जिले की बात करें तो वह है आपका हापुड़। तो ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, ये आपसे पूछा गया है। तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गौंड जनजाति समूह। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। सोनभद्र सोनभद्र कोयले के लिए प्रसिद्ध है, तो पहला तो बिल्कुल ठीक है। बलुआ पत्थर के लिए मिर्जापुर प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल ठीक है। सलीका बालू के लिए इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज प्रसिद्ध है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यूरेनियम के लिए झांसी, बस यही गलत हो जाएगा, क्योंकि यूरेनियम के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है। कौन है? ललितपुर। और ललितपुर जो है ये बिल्कुल झांसी से लगा हुआ जिला है, समझ रहे? तो यूरेनियम के लिए ललितपुर प्रसिद्ध है, ना कि झांसी। ठीक है, इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। 28 सितंबर 2023 को डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया। वे क्या थे या वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन आप सभी को जानते हैं, ये एक कृषि वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? कृषि वैज्ञानिक। पहला ही ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा, है ना? जो कि आपको पता होगा वर्ष 1971 में रमन मैग्सेसे अवार्ड भी मिला उन्हें, और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ने और हरित क्रांति के लिए भी यही जाने जाते हैं। कौन? एम एस स्वामीनाथन। हरित क्रांति का जनक कहा जाता है इन्हें। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? इंडियन ग्रासलैंड एंड फूडर रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहाँ पर स्थित है ये? तो सही आंसर हो जाएगा झांसी में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? गुप्त काल के दौरान, तो गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को दीनार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? दीनार। चीनी यात्री फायान के अनुसार लोग दैनिक क्रय विक्रय में कोड़ियों का भी प्रयोग करते थे, समझ रहे? तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हालांकि सोने के सिक्कों को क्या कहते थे? दीनार। डायनेमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनेमो यानी कि जनरेटर का काम क्या है? तो आप सभी को पता है कि डायनेमो का क्या कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, नवंबर 2023 में इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2023 में किस भारतीय को इंटरनेशनल एमी डॉक्टरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सही आंसर है आपका क्या हो जाएगा सर? एकता कपूर को। किसको? एकता कपूर को। चौथा ऑप्शन करेक्ट। उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? उत्तर प्रदेश के लोक आयुक्त की पदावधि कितनी होती है वर्तमान में? जो है वो है आपकी 8 वर्ष। कितनी है? 8 वर्ष। इसको याद कीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिकली बेसिकली मैं आपको बता दूं 2012 में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त या उप लोकायुक्त अधिनियम 2012 के
द्वारा इसकी पदावधि जो है वो 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दी गई। पहले 6 वर्ष हुआ करती थी, अब 8 वर्ष हो गई। ठीक है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल किसकी यूनिट है? आप सभी को पता है कि ध्वनि की तीव्रता मापने की यूनिट है क्या? डेसिबल। अक्टूबर 2023 में भारत के पहले जैव विविधता अनुवांशिक सिल्क टेक पार्क का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो कहां पर किया गया? तो सही आंसर हो जाएगा पंचमढ़ी में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है? जल्दी से बताइए। तो राज्य सूची आप सभी को पता है कि 7वें अनुसूची में रखी गई हैं सारी सूचियां, जिसमें से एक सूची होती है राज्य सूची, समवर्ती सूची, और एक और कौन सी होती है? संघ सूची। ये 3 सूचियां होती हैं। राज्य सूची में राज्य के विषय रखे गए हैं, और शिक्षा, विद्युत, वन ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं, जबकि पुलिस ये एक राज्य सूची का विषय है। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्य सूची का विषय आपसे पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को हम क्या मनाते हैं? अ, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ना, इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। तो इसको भी आप याद रखिएगा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। रक्त समूह ओ कहलाता है, आप सभी लोग जानते हैं, रक्त समूह ओ क्या कहलाता है? सर्वदाता। जबकि सर्वग्राही किसे कहते हैं हम? AB को। तो ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में उच्चतम प्रति ग्राम कैलोरी मान होता है? जल्दी से बताइए। यानी कि कौन सा ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसको 1 ग्राम खाने पर सबसे ज्यादा कैलोरी या ऊर्जा मिलेगी? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? घी। घी क्योंकि वसा का स्रोत होता है, और सबसे ज्यादा कैलोरी वसा से ही मिलती है। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। लिंगराज मंदिर स्थित है कहां पर? यह आपसे पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर में। पहला ऑप्शन करेक्ट। सितंबर 2023 में संपन्न वर्ष की चौथी और अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता US ओपन 2023 के पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो किसने ये जीता? ये नोवाक जोकोविच ने। पहला ऑप्शन करेक्ट। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थापित है कहाँ पर? तो ये बिठूर में है। पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन के दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम के रिगार्डिंग बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।